Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study chapter number 4, The Enemy, written by Pearl Sedan Stricker Buck. पर्ल सीडेन स्ट्रीकर बक के द्वारा लिखित द एनिमी की हिंदी है शत्रु की ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने इसकी समरी और पैसेज वाइज वीडियो नंबर 2 आपको YouTube पर अवेलेबल कराई। ये चैप्टर बहुत लंबा है, लेंदी है। इसकी कम से कम 10 वीडियो से ऊपर ही बनेंगी, छोटी छोटी, लगभग 15-20 मिनट की। तो आप सभी को स्टडी करें, अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी स्टोरी की जानकारी होगी। तो वीडियो नंबर 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 1 के एंड में चलेंगे तो स्टोरी की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आइए, जब सदाओ अमेरिका में शल्य चिकित्सा और औषधि के बारे में सीख करके 30 वर्ष की आयु में लौटा तो उसके पिता अपनी मृत्यु से पहले सदाओ को न केवल शल्य चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध होते हुए देखा, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी देखा, क्योंकि वह एक खोज में लगा था जिससे घाव बिल्कुल साफ हो जाएं। यानी कि डॉक्टर सदाओ एक ऐसी खोज कर रहा था जिससे व्यक्ति के शरीर पर जो घाव हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएं। इसीलिए उसे सैनिकों के साथ विदेश नहीं भेजा गया, क्योंकि वह एक नई प्रकार की खोज में लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त उसे पता था कि एक हल्का सा खतरा है। खतरा क्या था? जो वृद्ध सेनापति था को एक ऐसी परिस्थिति के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी जिसका उपचार औषधियों से किया जा रहा था, और इस संभावना के कारण सदाओ को जापान में रखा जा रहा था। उससे आगे क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। क्लाउड्स बादल, वर राइजिंग ऊपर की ओर उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशन, ओशन कहते हैं सागर, नाउ अब सागर से बादल ऊपर की ओर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। द अनएक्सपेक्टेड, अनअपेक्षित, जिसके बारे में कोई आशा न हो, अनाशातीत, वार्मथ मीन्स गर्मी, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पास्ट मीन्स पिछले, फ्यू डेज कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों की अनअपेक्षित गर्मी ने एट नाइट, रात्रि को, हैड ड्रान, खींच ली, हैवी फॉग, भारी धुंध, फ्रॉम दी कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से। पिछले कुछ दिन की अनअपेक्षित गर्मी ने रात्रि को ठंडी लहरों से भारी धुंध खींच ली थी। सदाओ वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. सदाओ watched, सदाओ ने देखा कि मिस्ट्स हाइड, धुंध में छिपते हुए या छिपे हुए, आउटलाइंस, बाहरी सीमाओं को, ऑफ ए लिटिल आइलैंड, छोटे टापू की, नियर द शोर, समुद्र तट पर। सदाओं ने
समुद्र तट पर छोटे टापू को धुंध में छिपता हुआ देखा। छोटे टापू की बाहरी सीमाओं को धुंध में छिपते हुए देखा। सदाओं ने देखा कि उधर से धुंध आ रही है और उस धुंध ने समुद्र तट के किनारे जो छोटा सा द्वीप है उसकी बाहरी सीमाओं को अपने आगोश में ले लिया, अर्थात वहां पर धुंध छा गई है। एंड देन, और फिर कम क्रीपिंग अप ऊपर की ओर रेंगते हुए, कम आते हुए देखा, ऊपर की ओर रेंगते हुए आते देखा। द बीच समुद्र तट पर, बिलो द हाउस घर के नीचे, और घर के नीचे समुद्र तट पर उस धुंध को ऊपर की ओर रेंग कर आते हुए देखा। धीरे धीरे वह घर के नीचे समुद्र तट की ओर बढ़ रही थी धुंध। रीदिंग अराउंड द पाइन्स, रीदिंग में लपेटते हुए, अराउंड चारों ओर से, द पाइन्स देवदार के वृक्ष, और वह धुंध धीरे धीरे देवदार के वृक्षों के चारों ओर लिपट रही थी। उनमें धुंध छाती हुई उनको अपनी आगोश में लेते हुए डॉक्टर सदाओं को दिखाई दे रही थी। जो देवदार के वृक्ष वहां समुद्र तट के किनारे खड़े हुए थे उनमें भी धीरे धीरे धुंध आ रही थी। इन ए फ्यू मिनट्स fog would be wrapped about the house too. In a few minutes, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, अर्थात कुछ समय के पश्चात fog धुंध would be wrapped लिपट जाएगी about the house too, घर के चारों ओर। यानी थोड़ी देर में ये धुंध इस घर के चारों ओर भी छा जाएगी, ये घर भी धुंध में आ जाएगा या ढक जाएगा। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. Then उसके पश्चात he would go, वह जाएगा, कौन? डॉक्टर सदाओ। into the room, उस जगह कमरे में जाएगा, where, जहां पर, उस कमरे में जाएगा जहां पर हना हिज वाइफ, जहां पर हना उसकी पत्नी, वुड बी वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही होगी, फॉर हिम, उसके लिए, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। फिर वह उस कमरे में जाएगा जहां हना उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ उसके लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। But at this moment the door opened and she looked out, a dark blue woolen howry over her kimono. But परंतु at this moment, इस क्षण, इसी क्षण, the door opened, परंतु उसी क्षण दरवाजा खुला, एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर की ओर झांका। किसने? डॉक्टर सदाओ की पत्नी हना ने। ए डार्क ब्लू वूलन हावरी ओवर हर किमोनो, अपनी किमोनो पोशाक के ऊपर उसने गहरे नीले रंग की ऊनी हावरी पहन रखी थी। हावरी कपड़ों के ऊपर पहनने का एक वस्त्र का नाम है, और किमोनो जापानी गाउन का नाम है। तो हना ने अपनी किमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की ऊनी हावरी पहन रखी थी जिस समय पर उसने बाहर झांका। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. She came to him, वह उसके पास आई, affectionately, स्नेहपूर्वक, प्यारपूर्वक,
स्नेह से या प्यार से उसके पास आई एंड पुट हर आर्म, और अपनी बाह रखी थ्रू हिज, उसकी बाह में, अर्थात उसकी बाह में अपनी बाह डाल दी। एज ही स्टूड, वो जहां खड़ा हुआ था। फिर स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं कहा, वह कुछ नहीं बोली। ही हैड मेट हना इन अमेरिका। ही हैड मेट, वह मिला था हना से, इन अमेरिका, अमेरिका में। डॉक्टर सदाव की हना से अमेरिका में भेंट हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर until he was sure she was Japanese. परंतु he had to wait, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रतीक्षा की, to fall in love with her, उससे प्रेम करने के लिए, until, जब तक की, यानी कि डॉक्टर सदाओं को हना से प्यार करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। Until he was sure, जब तक कि उसे ये पक्का विश्वास नहीं हो जाता, she was Japanese, कि जो हना नाम की लड़की है ये जापानी है या जापान के रहने वाली है या कहीं किसी और देश की। उसने इस बात को पक्का किया, विश्वास किया कि हना जापानी है या किसी और देश की। तो हमें यहाँ पर एक संदेश भी मिलता है, शिक्षा मिलती है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन डॉक्टर सदाओ ने ऐसा नहीं किया। प्यार करने के लिए उसे प्रतीक्षा करनी पड़ी उस समय तक, जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि वह जापानी है या नहीं। जब उसे विश्वास हुआ तो वह उससे प्यार करने लगा। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। आगे राइटर कहता है हिज फादर, उसके पिता, डॉक्टर सदाओ के पिता, वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करेंगे या स्वीकार करेंगे, अनलेस, यदि, शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, प्योर मीन्स शुद्ध, इन हर रेस अपनी जाति में, यदि वह शुद्ध जाति की नहीं है तो उसके पिता उसे स्वीकार नहीं करेंगे। शुद्ध जाति से क्या से है, प्योर इन हर रेस से क्या मीनिंग है कि यदि सदाओं से शादी करने वाली लड़की जापानी नहीं है, जापान की रहने वाली नहीं है, जापान की निवासी नहीं है, तो सदाओं के पिता उस लड़की को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्यार भी देख करके, वो अपने जाति का है, अपने देश का है, अपने धर्म का है, इस चीज की भी हमें शिक्षा मिलती है। क्योंकि डॉक्टर सदाओ को पता था कि उसके पिता एक ऐसी लड़की जो जापान के रहने वाली नहीं है से कभी शादी नहीं करेंगे, को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर जो सदाओ है वह अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ने के लिए गया था। इस बात से वह भली भांति परिचित था। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah. He wondered, वह सोचता था, often is प्राय, उसने कई बार सोचा, बार बार सोचता था, whom he would have married, वह किससे विवाह करता, if he had not met Hannah, यदि उसकी हना से मुलाकात नहीं होती तो फिर किससे शादी करता, इस बात को वह प्राय सोचता था। एंड by what luck he had found her in the most casual way, and by what luck, और सौभाग्य से, he had found, उसने उसे पाया, हना को पाया, in the most casual way, अकस्मात ढंग से, और सौभाग्य से उसने उसे बहुत ही अकस्मात ढंग से पाया या अकस्मात ढंग से उससे भेंट हुई। बाई चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। बाई चांस, संयोगवश,
लिटरली अक्षर से, अक्षर से। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर पर संयोगवश अक्षर से उसकी हना से मुलाकात हुई थी, भेंट हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्शस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स and the students, though bored, had accepted this kindness. The professor and his wife और उसकी पत्नी had been kind people, बड़े दयालु व्यक्ति थे, नेक व्यक्ति थे, anxious और उत्सुक रहते थे, to do something, कुछ न कुछ करने के लिए, for their foreign students, अपने कुछ, फ्यू मीन्स कुछ, फॉरेन मीन्स विदेशी, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए, और वे अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे, उतावले रहते थे, बेचैन रहते थे। वो जब तक अपने उन कुछ विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कुछ न कुछ नहीं करते थे तो उन्हें चैन नहीं पड़ता था। एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी, दो बोर्ड, यद्यपि ऊब जाते थे या उबाऊ होते थे, यानी कि प्रोफेसर और उसकी पत्नी की बातों को सुन करके वे ऊब जाते थे, परेशान हो जाते थे, फिर भी हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, फिर भी उन्हें इस दयालुता को स्वीकार करना पड़ता था। एक्सेप्ट में स्वीकार करना, हैड एक्सेप्टेड स्वीकार करना पड़ता था, फिर भी उसको स्वीकार उन्होंने किया, उनकी इस दयालुता को। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट। द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हना, सदाओ ने प्राय हना से बताया या हना को बताया, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, कि वह संभवतया प्रोफेसर हार्ले के घर उस रात को न गया होता। सदाओ ने हना को प्राय यह बताया या बताता था कि संयोग से या संभवतः वह उस रात्रि को प्रोफेसर हार्ले के घर न गया होता। द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत खराब था। द प्रोफेसर्स वाइफ, और उस प्रोफेसर की पत्नी, सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल कहते हैं टॉकेटिव, वह यानी उस प्रोफेसर की पत्नी बहुत ही बातूनी थी, बहुत बात करती थी। उसकी बातों को सुन करके विद्यार्थी ऊब जाते थे। बट, परंतु, ही हैड गॉन, परंतु वह गया प्रोफेसर के घर पर, एंड देयर, और वहां पर, ही हैड फाउंड हना, उसे हना मिली, वहां उसे हना मिली, ए न्यू स्टूडेंट, एक नई विद्यार्थी, एंड हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया और उसे लगा, ही वुड लव हर, वह उसे प्यार करेगा, इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि ये किंचित, एट ऑल मीन्स किंचित, थोड़ा सा भी, पॉसिबल मीन्स संभव, यदि ये किंचित संभव हुआ, थोड़ा सा भी यदि संभव हुआ, तो वह उसे प्यार करेगा, ऐसा हना को देख करके उसे लगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि फिर अधिक बड़ी हो जाएगी। ये हमने पहले बताया था कि इस लेसन एनिमे की 10-12 वीडियो से ऊपर बनने वाली हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी
अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। फिर मिलते हैं इस लेसन की न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।